अगर मुझे आजकल रोल मिल रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज मैं टॉम वॉल्टर साहब का बेटा हूँ। आपकी कुछ फिल्मों में भी आपके रोल्स हैं, आपने एक्ट किया है, तो ये कैसे हुआ? नॉन ट्रेन्ड एक्टर, स्कूल में किया था, कुछ थिएटर कॉलेज में किया था, बट कभी सोचा नहीं। ठीक है, बहुत साल बाद वो फिल्म आई, सारे सीन गायब। दोबारा ऐसा हुआ था एक 2010 में, फिर एक और बार, इस बार कॉल नहीं किया था। मुझे अभी भी याद है, नवंबर का महीना था 2010। डोर वहां से खुला, फादर आए, एनिमेटेड। सुन 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 सुन, इस बार प्रॉपर रोल है तेरे लिए, फुल फीचर लेंथ। पापा सुबह से कोई नहीं मिला क्या? कभी ऐसा हुआ कि आपको लोगों को बताना पड़ा हो कि आप के पिता कौन हैं? आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ, बट समटाइम्स ये हुआ है कि जो बच्चे होते हैं फिल्म स्टार्स के, आपको लगता है कि उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए? बिल्कुल टैलेंट टेस्ट होना चाहिए। अगेन, बहुत बीच में कुछ साल पहले ये नेपोटिज्म, नेपो बेबीज, आई थिंक आर्चीज से बड़ा कोई टारगेट नहीं था of nepotism। आप आगे काम करना चाहेंगे, और अगर करना चाहेंगे तो किस तरह के कैरेक्टर्स आप प्ले करेंगे? ईगो को बाजू में रखकर ये बात कहूंगा आपसे, मुझ जैसे दिखने वाले को कैसे रोल्स मिलेंगे मैं जानता हूँ। क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में ये OTT कितना बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है? मुझे अभी भी याद है, मनोज बाजपेयी सर जब फैमिली मैन सीजन 1 के टाइम पे इंटरव्यूज दे रहे थे, होपफुली आई कीप गेटिंग वर्क, बट आई फील के एट सम पॉइंट द बबल विल बर्स्ट इन OTT। काफ़ी बातें हुई हैं टॉम वॉल्टर साहब की, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे जो अभी आपको याद आ रहा हो? स्टोरीज बहुत हैं, शायद आपके व्यूअर्स नहीं जानते हैं, बट अभी हाल फिलहाल ये भी देखा गया, आपकी कुछ फिल्मों में भी आपके रोल्स हैं, आपने एक्ट किया है, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने जैसे बोला कि मुझे इंटरेस्ट था नहीं, अंदर से पैशन था नहीं, और जिस तरह की स्ट्रगल आपने देखी थी वालिद साहब की, तो फिर आपको यही लगा था कि इसमें बहुत मेहनत है, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन फिर ये जो अभी जो फिल्म आई, आप आर्चीज़ भी फिल्म में आप थे, तो ये सब कैसे हुआ फिर? ये भी एक अच्छा सिलसिला है। जैसे कि आपने कहा, वालिद साहब कभी कभार, क्योंकि वो फ़ोन नहीं रखते थे, तो वो कहीं ना कहीं होटल से लैंडलाइन से कॉल करते थे, और मुझे मालूम था कि अगर कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, दिल्ली, अगर वहाँ से लैंडलाइन से कॉल आ रहा है तो ये उठा दो, ये स्पैम कॉल नहीं है, ये आपके फादर है। तो 2 बार हुआ था ऐसे मेरे साथ। उन्होंने कहा था कि सुनो, जानता हूँ कि तुम्हें ये लाइन में नहीं आना है, तुम वर्ल्ड कप कवर कर रहे हो, क्रिकेट कर रहे हो, लेकिन यार एक ऐसा रोल है, दोस्त की फिल्म है, मेरा एक फ्लैशबैक का सीन है, या फिर मेरा बेटा का रोल है, कर लो यार, पैसे मैं इंश्योर करूंगा, कुछ अच्छे मिल जाएंगे, एक दिन का काम है यार। 2-3 बार ऐसा हुआ, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर 2007 की शुरुआत में उनको ऐसे ही कॉल आया था कि मैं अभी पोर्ट ब्लेयर में हूँ, अंडमान्स, बड़ी खूबसूरत जगह है, हम एक आर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, 3-4 दिन का काम है, तुम्हारा एक्चुअल रोल है, यू आर प्लेइंग मी इन द फ्लैशबैक। तो मैंने स्केड्यूल देखा, मैंने कहा एक्चुअली उस हफ्ते मेरे पास 4-5 दिन का गैप था। पोर्ट ब्लेयर देखते हैं, सुना बहुत है अंडमान निकोबार के बारे में, तो मैं वहाँ पहुँच गया। दिस वाज अ लवली फिल्म कॉल्ड, अ फेस्टिवल फिल्म कॉल्ड ओशन ऑफ एन ओल्ड मैन। 4-5 सीन थे, एस्टैब्लिशिंग शॉट्स थे कि ये इंसान बाहर से हिंदुस्तान क्यों आया, वगैरह वगैरह। शूट किया, ब्यूटीफुल लोकेशंस, समुद्र के बीच, बढ़िया। पैसे बहुत कम थे, बट कोई नहीं, आई डिडंट वांट पैसा। देखते हैं क्या है। नॉन ट्रेन्ड एक्टर, स्कूल में किया था, कुछ थिएटर कॉलेज में किया था, बट कभी सोचा नहीं। ठीक है, बहुत साल बाद वो फिल्म आई, सारे सीन गायब। मैंने कहा अच्छा, इतनी खराब एक्टिंग करी कि तुम्हारे 4-5 सीन को उस फिल्म से निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल रहा है। दोबारा ऐसा हुआ था एक 2010 में। सुन यार, एक सीन है, फ्लैशबैक में दिखाना है मेरा किरदार, जैकी श्रॉफ के साथ सीन है, चलो कर लेंगे। 2 घंटे के लिए काम किया, वो फिल्म आई, वो सीन नहीं उसमें। मैंने कहा बेटा तो छोड़ दे, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, ये लाइन के लिए तू बना ही नहीं है जो चल रहा है। फिर एक और बार, इस बार कॉल नहीं किया था। मुझे अभी भी याद है, नवंबर का महीना था 2010। घर पे बैठा था, चाय पी रहा था, मदर से बात कर रहा था, डोर वहां से खुला, फादर आए, एनिमेटेड। सुन 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 सुन, इस बार प्रॉपर रोल है तेरे लिए, फुल फीचर लेंथ। मैंने कहा यार पापा, अरे बात सुन, राजा बुंदेला मेरा दोस्त है, ही इज मेकिंग अ फिल्म, इसमें तू हीरो है। पापा सुबह से कोई नहीं मिला क्या? और मैंने बोला अरे कर ले यार, कर ले, मैं हूँ, ओमपुरी है, बहुत है। कहा, चलो ठीक है। गया, राजा बुंदेला साहब से मिला,
पूरा हो गया। बाकायदा हमने 30-31 दिन मध्य प्रदेश में इस फ़िल्म को हमने शूट किया था। लो बजट बट फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। मेरे फ़ादर थे, ओम पुरी साहब थे, कुलभूषण खरबंदा साहब थे, यशपाल शर्मा साहब थे, गोविंद नामदेव साहब थे, सुष्मिता मुखर्जी मैम थी और मैं हीरो। ठीक है। 2011 की बात है, वो फ़िल्म आज तक बाहर नहीं आई, रिलीज़ नहीं हो पाई। मैंने कहा भाई कहा था मैंने, मेरे ऊपर कुछ काला साया है, मैं इस लाइन के लिए बना ही नहीं हूँ। डन, अब मैं कुछ करूँगा नहीं कभी, खत्म, खत्म, खत्म। ठीक है। फादर ने कहा ठीक है, ठीक है। फिर 2017 में उनका देहांत हुआ। 2018 के ख़त्म होने के समय या 19 के बीच मुझे कॉल आया कि हाय आई एम अनिर्बान दासगुप्ता, स्टैंड अप कॉमेडियन। मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं तो आपके अमेज़न प्राइम शो देख चुका हूँ, आपके भी एक कॉर्पोरेट शो पे आया था मैं। तो क्या हुआ? यार मैंने एक कैरेक्टर लिखा है एक अमेज़न प्राइम शो के लिए और वो सिर्फ़ आपके लिए है। मैंने कहा भाई अनिर्बान, आप बहुत अच्छे जाने-माने कॉमेडियन हो, मेरे साथ कॉमेडी क्यों कर रहे हो आप? मैं एक्टर नहीं हूँ। नहीं, नहीं, वो रोल आप ही कर सकते हो। मैंने कहा अनिर्बान ऐसा है, और मैंने वही बताया जो मैंने अभी आपको बताया और आपके व्यूअर्स को बताया। मैंने कहा मैं अगर आपके प्रोजेक्ट से जुड़ूँगा, लिख के लो, या तो आपका प्रोजेक्ट कभी रिलीज़ नहीं होगा, या वो डूबेगा, या आपका एडिटर मुझे उस प्रोजेक्ट से काट देंगे, तो प्लीज़ नहीं हो पाएगा। अरे बात तो सुनो, लिख एनीवेज़ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने वो शो किया था, 4 दिन का काम था। अफ़सोस करके अमेज़न प्राइम की एक शो है जो 2020 में आई थी। आई प्लेड द मेन विलेन, डॉक्टर गोल्डफिश। सरप्राइजिंगली पीपल थॉट आई वाज़ हाफ डिसेंट। फिर भी मैंने कहा नहीं, 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 एक शो आया है, पिछले 3 तो नहीं आए, तू रहने दे। फिर लॉकडाउन आया, मैंने अपना जो फुल टाइम मीडिया जॉब था मैंने वो छोड़ा, थोड़ा एक क्रिएटिव स्पेस में आ गया। और उस एक शो के बाद अचानक जो फ़ोन रिंग होने लगा, सर आपके लिए ये रोल है, तो फिर वन थिंग लेड टू अनदर, और मैंने अगेन अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि 3-4 फ़िल्में और 7-8 वेब सीरीज़ आई बीन एबल टू डू। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ इट टुक फाइनली एक प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ, चंद लोगों ने उसे देखा, किसी ने उसको पसंद किया। आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि वो 3 प्रोजेक्ट नहीं आए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने वाहियात काम किया उन 3 प्रोजेक्ट्स में। इसमें ठीक-ठाक किया एंड देन ऑफर्स स्टार्टेड टू कम। या और ये चीज़ समझने वाली है कि आपने कभी भी थिएटर या एक्टिंग को लेकर के कोई ऐसा आपके अंदर उत्साह नहीं था, ऐसा कुछ एंथुसियाज़्म नहीं था। तो कहीं न कहीं जिमी इस बात को व्यूअर्स माने कि वो जो जीन्स होती हैं, जो टॉम वॉल्टर साहब की जो जीन्स हैं, एक फ़ाइन एक्टर, एक फ़ाइन जो परफ़ॉर्मर की, वो जीन्स ने आपके लिए काम किया, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपको एप्रिसिएशन मिल रही है और ऐसा कोई फॉर्मल आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है एंड यू हैव नेचुरली डन, अगर आपने नेचुरली ही किया परफ़ॉर्म, तो क्या इस चीज़ को ऐसे लिंक करा जा सकता है? 100% विरासत में ये मिला है, और विरासत में मिली चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है और आपको सँभालना पड़ता है। तो मैं अगर अब मैं तो मानता हूँ कि मैं 1% भी नहीं हूँ अपने वालिद साहब को। उन्होंने जो एक्टिंग में हासिल किया, उनको आज तो लोग जो याद करते हैं, जो उन्होंने समय निकाला उर्दू सीखने के लिए, लिखने के लिए, दिस इज़ व्हाट गॉट हिम द रोल ऑफ डॉक्टर मौलाना आज़ाद, और उन्होंने डॉक्टर सईद आलम के साथ ये शो शायद 250-300 बार किया है। मेरे अंदर तो वो क्षमता कभी थी नहीं। व्हाटएवर इट इज़, अगर मुझे आजकल रोल मिल रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज़ मैं टॉम वॉल्टर साहब का बेटा हूँ, बट इट्स बिकॉज़ जो आपने कहा वो जो एक लेगेसी है, समथिंग इनसाइड मी, द एक्टर व्हिच वाज़ शायद बेरिड डाउन एट माय टोज़, वो कहीं न कहीं स्टेप बाय स्टेप, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, रिजेक्शन बाय रिजेक्शन, फेलियर बाय फेलियर करके वो थोड़ा इस लेवल तक आ चुका है कि मुझे काम मिल रहा है। बट आई विल बी द फर्स्ट टू से मुझे बहुत, बहुत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आई स्टिल थिंक आई एम अ बिलो एवरेज एक्टर, क्योंकि 19 साल से मैं क्रिकेट जर्नलिज़्म कर रहा था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बन सकूँगा। अब आभारी हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि 1-2 काम करूँ। इट्स वेरी, वेरी टफ, आपसे झूठ नहीं कहूँगा, आपसे नहीं झूठ नहीं कहूँगा। हर बार जब आप जाते हो सेट पे, वो भले 1 दिन के लिए भी हो, आई रियलाइज़ कि आई एम सो आउट ऑफ डेप्थ, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बट लेट्स सी, लाइक आई सेड, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि कुछ कॉल्स आए हैं मेरे पास, एंड व्हाइल डूइंग इट, अभी जो आपने सवाल पूछा, मुझे वही बात याद आया कि हाँ, आफ्टर ऑल यू आर टॉम वॉल्टर्स सन। ये बहुत बड़ी बात है, और वो जब आपने अभी बोला ना, इट शोज़ प्राइड, वो जो एक स्पार्क है ना आपकी आँखों में, वो बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि काफ़ी देर से आपसे बात हो रही थी, शो से पहले भी आपसे बात हो रही थी, लेकिन जब आपने ये सेंटेंस बोला,
दैट वो एक स्पार्क था आपकी आईज़ में। अच्छा जिमी, कभी मैं ये समझना चाहूँगी, कभी ऐसा हुआ कि आपको लोगों को बताना पड़ा हो कि मैं एक्टिंग के दौरान या ऑडिशंस के दौरान, ऑडिशंस भी हुए होंगे, तो ऑडिशंस के दौरान कभी या ऐसा हुआ कि इन लोगों को नहीं पता या लोगों को नहीं पता कि आप के पिता कौन हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल ऐसा हुआ है और अफ़सोस की बात है कि ऐसा हुआ है। हालाँकि मैं उन लोग को दोषी नहीं ठहराऊँगा जो ऐसे समझते हैं, बट होता क्या है स्मृति जी कि कास्टिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है आजकल, चाहे वेब सीरीज़ हो या टीवी सीरियल्स हो या फिर फीचर फ़िल्म्स हो। अब कास्टिंग एक ऐसा ज़रिया हो बन चुका है कि आपको काम मिल सकता है, बट इट्स लाइक अ फ़िल्टर, राइट? सही गलत आई डोंट नो, बट अनफॉर्चुनेटली इस नाचीज़ के बहुत कम एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कास्टिंग असिस्टेंट्स हैं, उनको शायद नहीं पता है कि मेरे फादर कौन थे या उन्होंने क्या हासिल किया है इन अ 40 ऑड ईयर ऑफ एक्टिंग, थिएटर, स्टेज, टीवी। गलत नहीं है, बट कभी-कभार झटका लगता है कि दे अस्यूम कि क्योंकि ये दिखता ऐसा है कि ये एक सर्टेन पूल ऑफ एक्टिंग के लिए ये बना है, जो कि अफ़सोस की बात है, बहुत इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू द ओवरऑल स्कोप ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर हियर। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक मैं कुछ प्रिविलेज्ड एंगल से बात कर रहा हूँ, बट हाँ, ऐसा हुआ 1-2 बार कि दे डोंट नो हू दे आर स्पीकिंग टू एंड आई अगेन लाइक आई सेड, आई एम नॉट सेइंग कि मैं टॉम होल्डर का बेटा हूँ, आप जानते नहीं हो, बट कभी-कभी ऐसे टोन से वो बात करते हैं कि हाँ, ये भी शायद उन गोरों में से हैं जो किसी ने कोलाबा के मोंडेगार से या कोलाबा के लियोपोल्ड सिनेमा से उनको उठा के, होता है ऐसा, एक वैन में डालकर 1 दिन, 2 दिन के लिए भीड़ का एक हिस्सा बनाकर वहाँ पे खड़ा कर दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ, बट समटाइम्स ये हुआ है कि मैं उस रोल के लिए मैं वो रोल करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसा रोल करना चाहता हूँ जो सिनेमा व्यूअर्स, जो जो दर्शक हैं, वो उस रोल से कुछ ले लें वापस। जब वो अपना लैपटॉप बंद करें, अपना फ़ोन बंद करें या रजिस्टर या जब वो सिनेमा छोड़ के जाए। यू नो, सो देयर टाइम्स आई एम लाइक एंड आई से पोलाइटली, नहीं ये रोल मुझे नहीं करना है। फिर वो कहेंगे नहीं, पर क्यों, आप तो यू कम टू इंडिया टू एक्ट। नो, आई सेड नो नो नो, आई हैव नॉट। तब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं टॉम ऑल्टर साहब का बेटा हूँ। 99.9% वो लोग समझ आते हैं, अच्छा, ओह आप उनके बेटे हो। हमने उनको देखा था शक्तिमान में, हमने उनको देखा था जुनून में, भेजा फ्राई में। लेकिन जब सामने वाला को वही नहीं मालूम कि मेरे फादर कौन थे, अगेन इट्स नॉट हिज और हर फॉल्ट। 23, 24, 25 साल के हैं वो, हो सके ही स्टॉप डूइंग मेन स्ट्रीम रोल्स व्हेन दे वर एट अ सर्टेन एज। बट आई विश कि मोर पीपल, बहुत सारे लोग याद करते हैं उन्हें, और मैं दिल से कह रहा हूँ, इट्स ऑलवेज वेरी टचिंग टू मीट दीज पीपल। पर कभी कभार जब होता है ऐसा ना कि आई एम लाइक, पिताजी ने 40 साल से ज़्यादा इस लाइन में काम किया, ऑल द स्ट्रगल्स, मे बी ही शुड बी रिमेंबर्ड मोर। तो हाँ, लगता है दिल पे, बट इट्स फाइन, इट्स आई थिंक इट्स ऑल जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फैसिनेटिंग इंडस्ट्री। आपको लगता है कि जैसे कि जो बच्चे होते हैं फ़िल्म स्टार्स के या अचीवर्स के, या मैं अभी क्योंकि हम फ़िल्म्स की बात करें तो इसलिए मेरा ज़ोर फ़िल्म स्टार्स पे, आपको लगता है कि उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए या एक टैलेंट का ही टेस्ट होना चाहिए एक पूल में, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, टैलेंट टेस्ट होना चाहिए। अगेन बहुत बीच में कुछ साल पहले ये नेपोटिज्म, नेपो बेबीज़, इस सब का चर्चा हुआ था। आई थिंक इट्स डाइड डाउन। जिस प्रोजेक्ट का आपने ज़िक्र किया था, द आर्चीज़, जिसमें मेरा एक बहुत-बहुत छोटा रोल था। आई थिंक आर्चीज़ से बड़ा कोई टारगेट नहीं था ऑफ नेपोटिज्म, बिकॉज़ इट हैड शमिताभ बच्चन्स ग्रैंडसन, इट हैड द लेट श्रीदेवी जी's डॉटर एंड इट हैड शाहरुख खान साहब's डॉटर। तो बट आई कैन टेल यू, हैविंग वर्कड विद देम, और अगस्त्य के साथ मैंने जब 5 दिन काम किया, तीनों मेहनती बहुत थे। दे हैड टू डू एन ईयर ऑफ ऑडिशनिंग, ऑफ एक्टिंग कैंप्स, राइट? लेकिन बात यह है कि उनको वो रोल कैसे मिला, इट्स बिकॉज ऑफ हु दे आर। बट द सेम थिंग, और ये मैं तो कोई नहीं हूँ, मुझसे बहुत बहुत ज्ञानी लोगों ने कहा है, बड़े बड़े नाम ने कहा है कि द सेम थिंग अप्लाइज टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे इन लॉज, दे आर बोथ डॉक्टर्स,
their son is a doctor. They also would have wanted my wife, their daughter, to become a doctor. तो हर लाइन में कौन सा पेरेंट नहीं चाहेगा कि अगर उन्होंने कुछ स्थापित किया है अपने लाइन में, they extend that to their kids, you know. So I understand कि why there's so much rage or anger against Bollywood and its legacy of star kids. But I think it's fine. It's just because it's Bollywood या वो एक्टर है या वो नाम और शोहरत शायद हो सके बाहर से ऐसा परसेप्शन हो कि वो ज़्यादा कम समय में कुछ हासिल कर पाएँ. बट अगेन यू ऑल्सो हैव टू फील फॉर दीज किड्स. वो चाहे अच्छी एक्टिंग करें या ख़राब एक्टिंग करें, दे आर गोइंग टू बी स्लैम्ड. और आजकल सोशल मीडिया टाइम पे गुमनाम इंसान जो एक फेक नेम से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फोटो लगाकर एज एज डीपी, that person has the right to abuse and bring down anyone. So I understand, क्योंकि हालांकि मैं अपने आप को एक बॉलीवुड फैमिली से नहीं मानता हूँ, I belong to it, but my father was involved, so I've seen things very close. It's just people have to just take it easy, chill out, and just accept that some people will get things on a slightly easier platter, and I'm totally fine with that. फ़िल्म में पहले तो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है परफ़ॉर्म करने की और ये जो वेब सीरीज़ या फ़िल्म्स की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आप आगे काम करना चाहेंगे? और अगर करना चाहेंगे तो किस तरह के कैरेक्टर्स आपको लगता है आप प्ले करेंगे? काम तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा और अगेन आभारी हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं. इस साल एक फ़िल्म और कम से कम 3 वेब सीरीज़ मेरे आएँगे. एक में काफ़ी अहम किरदार है, बाकी वेब सीरीज़ में छोटे-छोटे काम हैं, रोल्स हैं, 4-5 सीन्स, बट आई एन्जॉय डूइंग इट. मैं झूठ नहीं कहूँगा, जब आप जाते हो सेट पे और आप मेकअप लगाते हो, कॉस्ट्यूम डालते हो, इट्स अ सर्टेन हाई व्हिच जो मुझे इस मीडिया लाइन में कभी महसूस करने का मौका नहीं मिला. बट स्मृति जी, मैं बहुत ही एक प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, ईगो को बाजू में रखकर ये बात कहूँगा आपसे, मुझ जैसे दिखने वाले को कैसे रोल्स मिलेंगे मैं जानता हूँ, और कैसे से ज़्यादा कम रोल्स मिलेंगे. मेरे फादर ने 40 साल से ऊपर इस लाइन में काम किया है. ही वॉज टाइप कास्ट. एक मिसकंसेप्शन है कि अगर उन्होंने 330, 350 फिल्में की हों, कि उन सारे 330, 350 फिल्मों में वो ब्रिटिश जनरल थे, वो विदेशी आर्म्स डीलर थे, वो विलन थे. दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि उनके जो 300 से अधिक फिल्मों में से अगर उन्होंने ऐसे रोल 30-35 बार भी किया हो, तो वो मेन स्ट्रीम मसालेदार 80s और 90s फिल्मों में थे. तो एक इम्प्रेशन बन चुका है कि वो वही थे. ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे साथ होगा, लेकिन अगर मैंने मान लो अगर मैंने 10-12 प्रोजेक्ट्स किए हों, ऑडिशंस मेरे ख्याल से 50 से 60 आ चुके हैं, एंड मेनी रोल्स वर दिस. वन सीन एज अ ड्रग स्मगलर, वन सीन एज अ डॉक्टर, वन सीन एज अ प्लास्टिक सर्जन. मैं ये रोल्स बड़े आसानी से सिर्फ पैसों के लिए कर सकता था. बट आई बिलीव दिस जर्नी ऑफ एन एक्टर जो 4-4.5 साल भी नहीं हुए, अगर मुझे अपने आप को बेहतर करना है, इफ़ आई हैव टू गेट दैट, लाइक यू सेड, द रजिस्टर वाला, आई विल हैव टू डू स्लाइटली बेटर रोल्स. मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने कुछ ऐसे रोल्स की हैं, जैसे कि मैंने कहा था इस साल आएंगे, जहाँ पे मैं एक सीन का हिस्सा हूँ, डायलॉग 1-2 हो, पर मैंने ये रोल्स बड़े डायरेक्टर्स के साथ करने का मौका के लिए मैंने ये किया. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई वर्क विद जोया अख्तर, आई वर्क विद राम माधवानी साहब, I've worked with Nikhil Advani saab. I worked with Siddharth P. Malhotra, who's made many films. He comes from a Bollywood family. इनकी एक फिल्म आने वाली है यशराज फिल्म्स की इसी साल. So I've done the range of one line to shooting for 17 days. तो I have to be very aware कि वो फॉरेनर, विदेशी, हिप्पी, ड्रगी, डॉक्टर, ये रोल्स आएंगे. Do I want to do them? I think I'll have to answer that on a case by case, audition by audition basis. लेकिन आपको लगता है कि कितना लंबा ये सफ़र रहेगा आपका? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि वन लाइन है कुछ-कुछ आपके कैरेक्टर्स की, तो आपको क्या लगता है फुल फ्लेज्ड रोल में आपको कब देख पाएँगे व्यूअर्स? Again, वही बात, being realistic, I'm 43, मैं हीरो दिखता नहीं हूँ. मैं हो सके मैं अपनी एक्टिंग पे मेहनत करके बेहतर परफॉर्मर बन जाऊँ, बट शेल्फ लाइफ वो कम ही होगा, राइट? अगेन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो शुरुआत हुई मेरी एक्टिंग करियर की
इट्स कम इन द OTT स्टेज, जहाँ पे जैसे कि हमने शो से पहले डिस्कस किया था, बहुत सारे अलग रोल्स, किरदार, बल्कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या मेरे फादर आजकल ज़िंदा होते, वुड ही हैव गॉटन अ लॉट मोर अपॉर्च्युनिटी इन OTT? आई वुड बिलीव येस, बट अफ़सोस की बात है वो आज नहीं है। तो कहीं न कहीं इफ आई कैन टेक दैट लेगेसी फॉरवर्ड, बट अगेन मुझे प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। 19 साल हो गए मुझे मीडिया लाइन में। मैं रातों-रात ऐसा ख्वाब तो नहीं पा सकता हूँ कि बस मैं जा रहा हूँ बॉम्बे एक्टिंग करने, नहीं। मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इवन इफ आई डू वर्क हार्डर, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स विल कम? यदि मैं अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा एक्टर बन के दिखा दूँ, रोल ज़्यादा नहीं आएँगे। दिस इज़ माय वेरी लिमिटेड व्यू ऑफ इट। आई हैव टू एक्सेप्ट कि यू हैव गॉटन दिस फार इन लाइफ बाय बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, स्टिक टू इट। आई लव डूइंग दिस। जो कुछ मैं बन पाया हूँ, इट्स बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई बिलीव आई हैव डन एज़ अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट। रातों-रात मैं वो लाइन नहीं छोड़ पाऊँगा, एंड आई थिंक द शेल्फ लाइफ डिस्पाइट द अपॉर्च्युनिटीज़ कमिंग OTT, वो शेल्फ लाइफ मेरे हिसाब से कम ही रहेगा। वो शायद बदल सकता है अगर हमारी राइटिंग में बदलाव आ जाए, हमारे डायरेक्टर्स के विजन में बदलाव आ जाए। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने कहा था, टू प्ले द रोल ऑफ डॉक्टर गोल्डफिश इन अफसोस, जो फ़िल्म जिसके बारे में मैंने कहा था, यशराज फ़िल्म, उसमें एक अहम किरदार है, बट देयर फ्यू एंड फार बिटवीन। द मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स जो मेरे पास आएँगे, आ चुके हैं। देयर विल बी सर्टेन टाइप कास्ट रोल्स, और कब तक वो आएँगे, ये नहीं कह सकता। कब तक मैं वो करना चाहूँगा, आई डोंट नो। सो इट्स अ ग्रेट फेज़, आई एम लविंग इट, but it's just a phase at the end of, I don't know. ओटीटी की आपने बात करी कि ओटीटी पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लोगों को मिल रही है और ऐसे भी एक्टर्स का कमबैक हो रहा है जिनके करियर में पॉज लग गया था एक काफ़ी लंबे अरसे का। तो आपको कितना प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि हम डिजिटल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ओटीटी एक गेम चेंजर है, हम जर्नलिस्ट की लाइफ में भी डिजिटल एक रेवोल्यूशन जो आया है उसने बहुत कुछ नया लेकर के आया है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ओटीटी जो आप कह रहे हैं कि एक शेल्फ लाइफ होती है एक एक्टर की, या एक सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स भी हैं, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत एक्सपेरिमेंटल लिख भी रहे हैं, अपनी कहानियाँ भी बहुत एक्सपेरिमेंटल बना भी रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में ये ओटीटी कितना बड़ा एक एक्टर की लाइफ में गेम चेंजर हो सकता है? आई थिंक गेम चेंजर ऑलरेडी बन के आ चुका है। अब क्या है, अगेन दिस इज जस्ट माय व्यू, कंटेंट का ओवरलोड हो चुका है। कंटेंट क्या है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट आ चुका है कि आपको वो स्पेस क्रैक करने में अब दुगना बार आपको मेहनत करनी पड़ती है। ना लुक एट एक्टर्स, मुझे अभी भी याद है मनोज बाजपेयी सर जब फैमिली मैन सीजन 1 के टाइम पे इंटरव्यूज दे रहे थे, तो उन्होंने एक चीज उनसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग इन 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 फिल्म्स एंड इन OTT। उन्होंने कहा था कि साला मुझे, आई डोंट नो हैव हिज अंदाज ना, साला जब मैंने OTT किया था तो मुझे मालूम पड़ा कि कैमरा मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा समय बिताएगा। द कैमरा विल लिंगर ऑन मी। आई डोंट हैव टू, आई कैन एक्चुअली पॉज़ फॉर 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स एंड नॉट बी वेट कि डायरेक्टर कट बोलेगा। इट्स लाइक फ़िल्म में मुझे वो मौका नहीं मिला। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्टर ऑफ मनोज बाजपेयीज़ क्लास, जिनके फ़िल्म करियर में काफ़ी उतार-चढ़ाव आ चुका है। ही has seen the highs of Satya, and then he's seen a time where the offers weren't coming. That man is still relevant and now doing, I would say, some of his best work for OTT. It's an example of what kind of roles are being there. और OTT की बात करें तो अगेन इस ना चीज के राय में it comes down to the writing, performance, प्लेटफॉर्म, वो स्टेप 2 है। राइटिंग, तो राइटिंग में जो सोच, जो बदलाव आ चुका है, आई बिलीव दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, और वो समय के साथ वो और भी अपॉर्चुनिटीज ला के देगी मुझ जैसे लोग को। बट इज देयर टू मच OTT राइट नाउ? आई थिंक सो। और OTT शब्द, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन अराउंड फॉर? 10 साल से कम। बहुत ही अभी अभी एक इन्फेंसी स्टेज में है, और उस इन्फेंसी स्टेज में रहकर भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे ऑप्शन। आई एम जस्ट वंडरिंग, इज इट अ बबल दैट्स गोइंग टू बर्स्ट? आई थिंक लाइक ऑल थिंग्स इन लाइफ, एक आर्टिस्टिक फेज, यू लुक एट द हिप्पी फेज, इट केम अराउंड, इट चेंज सोसाइटी, इट वेंट बैक। आई थिंक ये भी एक सर्कल है। मेरा ये मानना है कि फिल्म विल स्टिल रिमेन द बिगेस्ट ऑप्शन। यदि लोग जाएं थिएटर में आजकल, आई डोंट नो, बट I think there's somewhat of a bubble around the OTT phase, which might just burst. Not for lack of creativity, not for lack of skill or पैसा, but कितना करेंगे हम, you know? Just like फिल्म में, जैसे कि 70s में आमोल पालेकर टाइप
फिर में आने लगे, ऋषिकेश मुखर्जी साहब, तो देन दीज वर एप्ड। आर्ट आपका समाज का एक आईना है, राइट? सो सडनली यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ शोज व्हिच आर वेरी वायलेंट और दे आर बेस्ड इन द नॉर्थ। अ लॉट ऑफ शोज नाउ हैव अ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बेंट। तो ये इट्स ऑल अ सर्कल। तो पता नहीं, होपफुली आई कीप गेटिंग वर्क, बट आई फील के एट सम पॉइंट द बबल विल बर्स्ट इन ओटीटी। और आपको लगता है कि इसके साथ-साथ जो आप अभी फ़िल्मों का जो आप एम कर रहे हैं, जो हो रही हैं, जो कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, इसके साथ-साथ आप अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है, वो काम आपका जारी रहेगा? 100%, 100%। मैं, हालांकि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट मैं बहुत एक प्रैक्टिकल इंसान मानता हूँ अपने आप को। जो खुशी, कामयाबी इस लाइन ने मुझे दिया है, आई ओ एवरीथिंग टू एवरी सिंगल एडिटर, जो संपादक, जो डेस्क हेड ने मुझ पर एक दाव लगाया कि हाँ, ये जाकर ये मैच कवर कर सकता है, ये वर्ल्ड कप कवर कर सकता है, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर। हैविंग बिन लाइक माय फर्स्ट एडिटर मिस्टर संबित बाल ऑफ क्रिकइन्फो, उन्होंने एक 24 साल के नॉन जर्नल, मैं कभी जर्नलिज्म स्कूल गया नहीं, आई वाज डूइंग फाइनेंस। उन्होंने ऐसे इंसान को एक जॉब दिया था 24 की उम्र में। सो इट्स फ्रॉम पीपल लाइक हिम, इट्स फ्रॉम वर्किंग विद सीनियर एडिटर्स। आई रियलाइज कि यार, इस लाइन में तुमने इतनी मेहनत की है, इसमें तुम्हें इतनी कामयाबी मिली है, इसको मत छोड़ना। एंड आई डोंट थिंक आई एवर गेट सच रोल्स वेयर आई बिकम सम पॉपुलर एक्टर। नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, ये एक फेज है। आभारी हूँ बहुत सारे लोग का, एंड ऐसे विरासत में मिला है ये वालिद साहब से। बट आई डोंट थिंक आई एवर गेट दैट स्टेज वेयर आई से मीडिया थैंक यू, क्रिकेट थैंक यू, जर्नलिज्म थैंक यू। मैं यही हूँ और यही रहूँगा। ऑन ऑफ साइड गाड़ी थोड़ी पटरी से निकल चुकी है, ठीक है। विच यू आर एन्जॉयिंग, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अब शो पे आप आए हैं और काफ़ी बातें हुई हैं टॉम ऑल्टर साहब की, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो अभी आपको याद आ रहा हो, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए रेलेवेंट हो? कुछ भी, चाहे कुछ ऐसे दिल को छू लेने वाला या कोई भी फ़नी ऐसा इंसिडेंट? है तो बहुत 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 सारे, क्योंकि वो एक, आप तो आप उनका काम देख चुके हैं। वो एक बहुत ही वाइब्रेंट इंसान थे। अभी 7 साल हो चुके हैं उनको गए हुए, पर बहुत गुमनाम लोग उनको या यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू या सोशल मीडिया के ज़रिए, या जब मैं कहीं जाता हूँ काम पे, ऐसे ही न्यूज़ चैनल के दफ्तर में कुछ कैमरामैन, कुछ मेकअप मैन या फिल्म सेट पे उनके साथ वो काम कर चुके हैं या उनको देखा है करीबी से। तो वो लोग जो उनको याद करते हैं, आई रियली फील ब्लेस्ड एंड ऑल्सो टेल मी कि भाई, तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, तुम्हारे फादर ने जो हासिल किया है, दिस इज व्हाट पीपल रिमेंबर हिम फ्रॉम। तो उस लिहाज से स्टोरीज बहुत हैं, शायद आपके व्यूअर्स नहीं जानते हैं, बट उनका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था, नहीं है। ईमेल एड्रेस को छोड़ के उनका कुछ डिजिटल दुनिया से जुड़ा उनका कुछ नहीं था। एटीएम कार्ड तक वो यूज़ नहीं करते थे। वो ओल्ड स्कूल सोच के थे कि इस्माइल भाई, जो उनके साथ अर्ली 90s से काम कर रहे हैं, इस्माइल भाई मुंबई सेंट्रल से, जहाँ पे हमारा घर है, वो मेरे फादर के जो सबसे पहला बैंक था जुहू में या खार में, ये वहाँ जाएंगे चेक लेकर। तो एज समवन मच यंगर, एज समवन हु सॉ द डिजिटल ग्रोथ इन इंडिया, जो फिर एक डिजिटल जर्नलिस्ट बना, आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है। ही डिडंट कीप अ मोबाइल फोन। और लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे कि मान लो, जिसके मैंने कहा था, भोपाल, कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ, जहाँ भी हो, अगर वो उस एयरपोर्ट से बाहर आए और उनको अचानक उस वक्त किसी की याद आई कि मुझे एक ज़रूरी काम करना था, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही गो टू द एसटीडी आईएसडी बूथ, ही विल जस्ट पिक अप द फर्स्ट पर्सन ऑन द फोन, अरे भाई साहब ज़रा फ़ोन देना एक बार। और उनके पास कमाल की याददाश्त थी। ही कुड रिमेंबर लैंडलाइन नंबर्स ऑफ समबडी जिनसे वो 1975 में मिले थे मुंबई में। और हमें यहाँ खुद अपने पेरेंट्स, मतलब मुझे अपनी मदर का फ़ोन नंबर याद नहीं है, मुझे फ़ोन पे MOM टाइप करना, आजकल तो वो फेवरेट्स में आ गए। तो जिस इंसान की याददाश्त इतनी ज़बरदस्त थी, एंड आई हैव सीन दिस, भाई साहब फ़ोन देना, अरे टॉम फ़ोन देना, एंड ही जस्ट कॉल दिस पर्सन, अच्छा सुनो, मैं लखनऊ में हूँ, आज एक स्टेज शो है, परसों गुवाहाटी में हूँ, उसके बाद बेंगलोर में हूँ, 4th day आई एम बैक इन बॉम्बे, कैन यू कम होम एट 4 o'clock। जिस इंसान को दिन याद नहीं है,
कभी-कभी वो खुद के बर्थडे भूल जाते थे। हाउ डज़ ही रिमेंबर पीपल्स नंबर्स? देन आई रियलाइज़्ड दिस इज़ द मैन्स डेडिकेशन एंड पैशन फॉर हिज़ वर्क, हिज़ जॉब। ये ऐसे इंसान हैं कि अपने करियर के आखिरी 10-15 साल में स्मृति जी, ही वाज़ हेविली इन्वेस्टेड इन स्टेज। और एक समय पर हो सके 1 हफ्ते के अंदर ही वाज़ प्लेइंग मौलाना आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब, आइंस्टाइन, not Oppenheimer, but there was another very famous European physicist, Niels Bohr. ये ऐसे हकीकत के जाने माने शख्स को निभा रहे थे स्टेज पे। He, despite that, he would know where he was shooting 4 days down the line. This is why I mentioned this at the end कि वो काबिलियत, वो डेडिकेशन, वो जुनून, वो शिद्दत मेरे अंदर नहीं है नहीं वो। And having seen that, I'm very, very fortunate that I was able to live for many years under the roof of a man like that, who, despite having a crazy schedule, एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, always busy, he could remember things like this. So, and क्योंकि आजकल हमारी पूरी जिंदगी इससे चलती है, reminders to not be part of that digital world and yet be so connected to India, to people. it's कमाल की बात है. So I think that's one. It's not a story or incident, but एक इम्प्रेशन, ओवरऑल इम्प्रेशन है कि इंसान ऐसे भी हो सकते हैं हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेट. ख़त्म करने से पहले एक और बात जेमी जो मेरे मन में आई है, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर जो एक्टर्स होते हैं या कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, पैसे को लेकर के, और उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं जब हम लोग थे भी नहीं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट कि स्ट्रगल वाले डेज़ का जो आपको याद आता हो कि, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छा थिएटर में तो पैसे होते नहीं हैं, ये तो सिर्फ एक पैशन ड्रिवन एक फीलिंग है जो इंसान करता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो? फादर ने स्टेज तो दूर की बात है, फादर ने इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स, फेस्टिवल फिल्म्स, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा प्रोजेक्ट्स किए हैं बिना 1 रुपए लिए हुए. तो इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि शुरुआत में जब हमें थोड़ी समझ आने लगी कि हाँ, घर चलाने में क्या-क्या ज़रूरत होता है, और यहाँ पे मैं ज़रूर अपनी माताजी का नाम लेना चाहूँगा कि उनका जो एक रोल था बीइंग अ टीचर, शी वाज़ द फाइनेंशियल बेस अराउंड व्हिच माय फादर कुड गो एंड डू थिंग्स. लेकिन बहुत बार वो फ़ोन पे आ रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रात को डबल शिफ्ट करके, सुबह के 1:30-2 बजे वापस आ रहे हैं, हम सोए हैं, बट 12-15 घंटा काम करने के बाद मेरे फादर आते थे, एंड फॉर हिम दैट वाज़ द टाइम टू स्टार्ट टू फॉलो अप ऑन पेंडिंग पेमेंट्स, यू नो. तो बहुत बार हम नींद से जाकर, क्योंकि वो किसी से चिल्ला रहे हैं कि भाई मेरे पैसे कहाँ हैं? तो उस इंसान ने इतने प्रोजेक्ट्स किए जहाँ पे पैसे कायदे से, हक से आने चाहिए थे, वो नहीं आए या फिर लेट आए. आई हैव सीन दैट पार्ट ऑफ हिम. स्टेज उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा था, उन्होंने पता नहीं बहुत सारे शोज़ बिना पैसे के लिए किए थे. जब मैं मुंबई में रहता था, इतने गुमनाम लोग आते थे, घंटी बजती थी, डोरबेल वुड रिंग, आई ओपन द डोर, कोई वहाँ पे खड़ा है, सर टॉम सर के साथ एक एक इंटरव्यू लेना है, कम इन. मेरे फादर उस इंसान को नहीं जानते थे. उनके पास ऑप्शन था ये बोलने के लिए कि भाई ये मेरा प्राइवेट टाइम है, नॉट नाउ. But he would welcome that person into the house. That person would be a struggling director, aspiring writer, and he would do these films without charging 1 rupee. तो पहले मैं कहता यार क्यों करते हो आप? You're giving him weeks of your time. Why? Take something. आप भी 40 साल से, उस समय 30 साल से आप इस लाइन में हो. तो मुझे ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि भाई आप इतने जाने माने एक्टर हो, यू वर्क विद ऑल द टॉप डायरेक्टर्स, मनमोहन देसाई, सुभाष घई, यश चोपड़ा, और इस गुमनाम शख्स को आप अपना टाइम दे रहे हो. ही सेड दैट्स माय चॉइस. वो इंसान क्या लेकर, क्या छोड़कर मेरे दरवाजे तक पहुंचा है, क्या ख्वाब लेकर. आई वाज दैट पर्सन एट सम पॉइंट गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर. मैंने कहा था आपसे शो के बीच के, वो अंधेरी के किसी स्टूडियो से, जुहू बांद्रा के किसी स्टूडियो से कोलाबा, जहाँ पे वो एक पेइंग गेस्ट थे, वो पैदल वो सफ़र करते थे. तो जिस इंसान ने वो देखा है, he said, I'm the last person to turn away some struggler that came to the door. So it's things like this which really, now it's easier said than done, but now मैं सोचता हूँ चलो ये काम करते हैं कम पैसे के लिए, क्योंकि शायद वो जो इंसान मुझसे कह रहा है, कहीं ना कहीं किसी और इंसान ने ऐसे मेरे फादर के पास आकर कहा था कि सर ये रोल मेरे लिए कर लो. सो आई टेक अवे थिंग्स लाइक दैट फ्रॉम माय फादर. या जेमी, इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और
ये एक ऐसा इंटरव्यू था जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी आपके साथ करना। हालाँकि जो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि आपके वालिद साहब के साथ मुझे ये एक इंटरव्यू करना था और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी और क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड थिएटर का रहा है, तो बहुत कुछ सीखने का रहा है उनसे और बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन रिमी। आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बताए, अपनी स्टोरी बताई व्हिच आई एम श्योर कि व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को और सीखने को भी मिला होगा। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, प्लेजर, थैंक यू। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।